मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पावन रचना शब्द हज़ारे पातशाही 10वीं, इसके अंतर्गत जो शब्द आए हैं इनका हम चिंतन और विचार कर रहे हैं। आज एक नए शब्द की आरंभता है जो राग कल्याण में दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का रचा हुआ है, और किस प्रकार से इस शब्द के अंदर एक जीव को परमात्मा से जोड़ने का उपदेश और परमात्मा के जो बनाए हुए कृत्रिम स्वरूप है उनके अंदर ना उलझते हुए केवल और केवल एक ही परमात्मा के साथ जुड़ने का उपदेश इस पावन शब्द में किया गया है। अब हम शब्द से जुड़ें। शब्द की आरंभता इस प्रकार है, राग कल्याण पातशाही 10वीं। राग जो है वो कल्याण है। कल्याण राग के अंदर पातशाही 10वीं का अर्थ है साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दशमेश पिता, इनकी यह पावन वाणी है। वाणी किस प्रकार है? बिन करतार न कीर्तम मानो। कहते हैं कि जो करतार है अकाल पुरख परमात्मा है, इसके बगैर और किसी कृत्रिम हस्ती को, कृत्रिम का अर्थ है जो किया हुआ है, बनाया हुआ है, परमात्मा ने रचा हुआ है। जैसे परमात्मा ने देवी देवताओं को रचा, अलग अलग प्रकार के शक्तियों को रचा और स्वयं इन सब से निर्लेप होकर के अस्तित्वगत हुआ है। इसलिए जो इसका कृत्रिम है, जो इसका कृत्रिम नाम है या कृत्रिम स्वरूप है, इन स्वरूपों में नहीं उलझना है। बिन करतार ना कीर्तम मानो। अकाल पुरख परमात्मा के बगैर, करतार का अर्थ है वह करने वाला, सबको करने वाला, सबको बनाने वाला, ऐसा परमात्मा, उसके बिना न कीर्तम मानो। कीर्तम का अर्थ है उसके अलग अलग बनाए हुए स्वरूप, उसके सिरजे हुए जो अलग अलग प्रकार के शक्तियां हैं, देव है, देवता है, शैतान है और इस प्रकार से दैत्य है, अलग अलग प्रकार के रिद्धियाँ सिद्धियाँ और उनके शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों में उलझना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म का स्वरूप है वह किस प्रकार से है? वो कहते हैं आदि अजोन अजय अविनाशी तय परमेश्वर जान। क्योंकि परमात्मा ने ब्रह्मा को बनाया, विष्णु को बनाया, महादेव शंकर को बनाया और तीनों भी ये काल के वश है। काल पायो ब्रह्मा बगदरा, काल ही पाकर के शिव जी ने इस धरती पर अवतार धारा और काल पाकर के ही विष्णु भगवान आए हैं। इसलिए सभी ये काल, काल का अर्थ है समय, काल का अर्थ है मृत्यु, यह सभी काल और मृत्यु के अंतर्गत है। तो फिर क्या करना चाहिए, किसका सिमरन करना चाहिए? तो कहते हैं आदि अजोन अजय अविनाशी। जो आदि है, आदि का अर्थ है जो सर्वप्रथम है, जो सबसे पहले था। फिर कहते हैं आद और उसके बाद अजोन। अजोन का अर्थ है जो योनि में नहीं आता, किसी प्रकार के भी योनि में नहीं आता, अर्थात परमात्मा कभी भी पैदा नहीं होता। अजय का अर्थ है जिसको कोई जीत नहीं सकता, अजय है जो कभी जीता नहीं जा सकता। और अविनाशी, अविनाशी परमात्मा, अविनाशी का अर्थ है जिसका कभी भी नाश नहीं होता, वह अविनाशी है, विनाश से रहित है, ऐसा परमात्मा तय परमेश्वर जानो। उसको ही परमात्मा करके आप जानो। क्योंकि जितने भी परमात्मा के कृत्रिम हस्तियां हैं वो सब नाश होने वाले हैं, अविनाशी केवल परमात्मा है, तय परमेश्वर जानो। उसको ही परमेश्वर जान करके उसकी ही पूजा प्रतिष्ठा करना है, उसका ही नाम स्मरण करना है। रहो, विश्राम दे करके यहाँ पर थोड़ा ठहरना है, विचार करना है। और आगे गुरुदेव जी महाराज कथन करते हैं, कहा भयो जो आन जगत में दशक असुर हर घाये। गुरुदेव जी कथन करते हैं कि क्या हुआ जो इस जगत में आकर के दशक असुर, असुर का अर्थ है दैत्य, राक्षस, जो राक्षस से प्रवृत्ति है, जो दैत्य पैदा हुए थे बड़े बड़े, इनको आकर के दशक, कितने 10 एक राक्षसों को मारा होगा
हर, हर का अर्थ है विष्णु भगवान। विष्णु भगवान ने अलग अलग अवतार लेके इस संसार में 10 दैत्यों को मार भी दिया हो। चाहे भगवान राम के रूप में आए हों, रावण को मारा, भगवान कृष्ण के रूप में आकर के कंस को मारा, और अलग अलग प्रकार के दैत्यों को मारा, और अलग अलग प्रकार के अवतार धारण करके नरसिंह होकर के वो हरणाकश को उसने मारा। इसलिए विष्णु भगवान ने अलग अलग अवतारों का रूप धारण करके 10-20 राक्षसों को, दैत्यों को इस संसार में आकर के मार दिया। तो कहते हैं कि क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है। 10 के असुर हर गाये, 10 उन्होंने राक्षस मार करके इस संसार में। कहते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि परमात्मा की शक्ति के सामने समक्ष यह 10 राक्षसों को मार देना यह कोई बहुत बड़ी बात या बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि अकाल अनंत है, ब्रह्मांड अनंत है और इनके शक्ति की सीमा है। आगे गुरुदेव जी कथन करते हैं, अधिक प्रपंच दिखाए सबन के, आप है ब्रह्म कहा है। सबको अधिक अपना बहुत प्रपंच बतलाया, चमत्कारी शक्ति बताई, अपनी ताकत बताई, चमत्कार बताए, लेकिन अधिक प्रपंच दिखाए सबन के, सबको, सबके सामने आकर के बहुत सारे प्रपंचों को इन्होंने बतलाया और आप है ब्रह्म कहा है। स्वयं को ही ब्रह्म, परमात्मा इन्होंने दर्शाया। लोगों को कहा कि हम ही ब्रह्म हैं, हम ही परमात्मा हैं, लेकिन परमात्मा तो अजोनी है, परमात्मा अनादि है, परमात्मा अविनाशी है, और इन सब गुणों में ये देवता नहीं आते हैं। देवता नाश होने वाले हैं, देवताओं का जन्म है, देवताओं की मृत्यु भी है, देवताओं का काल भी है। इसलिए गुरु महाराज कथन करते हैं, इन देवी देवताओं के उपासना की अपेक्षा, इनका सिमरन करने की अपेक्षा केवल वह करतार पार ब्रह्म परमेश्वर जो है, जिसने इन सब को बनाया, उनकी पूजा, उसका स्मरण करे, तभी ये मनुष्य जन्म हमारा सफल हो सकता है। यहाँ पर एक बंद पूरा हुआ है राहों के बाद का, यही शब्द निरंतर चलेगा, जिसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। गुरु राखा।